वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो बच्चों, मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं और जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं। तो आज का टॉपिक है सर्कल। ये क्लास 9th, सर्कल क्लास 9th में सर्कल की जितनी भी थ्योरम्स है, क्लास 9th में सर्कल की जितनी भी थ्योरम्स है, सभी थ्योरम्स का मैं प्रूफ कराऊंगा, यहाँ पे आपको समझाऊंगा। और ये सिंगल वीडियो अगर आपने कर ली, अगर आपने सिंगल वीडियो देख ली और समझ ली, तो आप सर्कल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो क्लास 9th से रिलेटेड होगा। और मैंने आपको बता रखा है केवीएस के लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस है। और इवन भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम की बात कर लो जिसमें मैथ्स आता हो, जैसे एसएससी सीजीएल की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, जिसमें मैथ्स आता हो, जिसमें ज्योमेट्री आता हो, सर्कल के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। और वो सारे सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और 10th से बनते हैं। समझ आ रहा है? चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th सर्कल सारे टॉपिक, ठीक है ना। और अगर आपको चाहिए होंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कि क्लास 9th सर्कल चैप्टर नंबर 10 के एनसीईआरटी के सर सारे क्वेश्चन करा दो समझा के, तो कमेंट में लिखना है। अगर 20 से 30 कमेंट हुए कि सर प्लीज एनसीईआरटी करा दो या सर एनसीईआरटी करा दो, तो मैं डेफिनेटली इसका सोल्यूशन डालूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो विंडो तो आपके लिए हमेशा खुली हुई है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ द इक्वल एंगल फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले समझ ले कॉर्ड किसे कहते हैं। मानो ये एक सर्कल है, सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं। कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ये कॉर्ड सेंटर से होते हुए जा रही है, अगर ये कॉर्ड सेंटर से होते हुए जा रही है, तो इसे डायमीटर कहते हैं। समझ आया? इसीलिए डायमीटर की एक परिभाषा होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है, दो कॉर्ड है, मान लो एक ये ए बी, एक कॉर्ड ये सी डी, और दोनों इक्वल कॉर्ड है। मतलब ये गिवन है, ये गिवन है बच्चों कि ए बी बराबर सी डी। मान लो सेंटर ये रहा ओ, तो ये कह रहा है अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो इस सेंटर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो आपको प्रूफ करना है क्या कि एंगल एओ बी शुड इक्वल टू एंगल सीओडी। बहुत आसान हो गया। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल एओबी को लेता हूं एंड ट्राइंगल सीओडी को लेता हूं, तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा? ओडी रेडियस। और ओबी किसके बराबर हो जाएगा? ओसी रेडियस। और ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी। दे रखा है गिवन। साइड 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 से ट्राइंगल कॉन्गुरेंट हो गए, तो ट्राइंगल एओबी कॉन्गुरेंट हो गया ट्राइंगल सीओडी के। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्गुरेंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल एओबी किसके बराबर होगा? एंगल सीओडी के। समझ आ रही है बात? भाई यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको देखो, ये इतने बड़े प्रूफ तो है नहीं कि आपको याद करने पड़े, तो इन्हें समझ लो, आसानी रहेगी। और जितने भी प्रूफ मैं करा रहा हूं क्लास 9th के सारे, और एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट ले रखे मैंने। द एंगल सबटेंडेड, देखो अब दूसरा क्या कह रहा है, वो दूसरा पहले वाले का रिवर्स है। पहले वाले का रिवर्स मतलब यही दो कॉर्ड है एबीसीडी, ये सेंटर हो। अब ये दे रखा है हमें, अब ये दे रखा है क्या कि एंगल एओबी बराबर है एंगल सीओडी के। अब ये गिवन है, और अब क्या प्रूफ करना है? अब प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी। तो सुनना, वो 10.1 का रिवर्स है, ये 10.1 का रिवर्स है। बहुत आसान हो गया बच्चों। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये एंगल इसके इक्वल दे ही रखा है। तो क्या मिल गया? एस ए एस, साइड एंगल और साइड। साइड एंगल साइड से ट्राइंगल एओबी सर्वांग सम कॉन्गुरेंट हो जाएगा ट्राइंगल सीओडी के। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्गुरेंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। देन वी कैन राइट ए बी इक्वल टू सी टी बाय सी डी बाय सीपी सी टी, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा थ्योरम। तो 10.1 का उल्टा ही था ये। अब ये कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब क्या है कि आपने एक सर्कल लिया और इसमें एक कॉर्ड लिया, कोई भी कॉर्ड ले लो, आप सेंटर से इस पे बाइसेक्ट कर रहे हो, सॉरी परपेंडिकुलर डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? परपेंडिकुलर। मान लो ये एक्स पॉइंट है, तो ये दे रखा है, इफ ये गिवन है, सॉरी ये गिवन है कि ओ एक्स
इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तब ये प्रूफ करना, और ये होता है क्या कि ए एक्स बराबर एक्स बी। मतलब अगर ओ से, सेंटर से कोई लाइन किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाली जाती है, सेंटर से कोई लाइन किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाली जाती है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब है बराबर दो हिस्सों में बांटना, और बहुत आसान है। देखो आपने यहां से मिलाया ये रेडियस, यहां से मिलाया ये भी रेडियस। अब एक चीज देखना, अगर आप दो ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल एओएक्स और ट्राइंगल बीओएक्स, ये 90 ये 90, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो हो गया आरएचएस। क्या हो गया? आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। इससे ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीओएक्स के। समझ आ गया ना? एक तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया और साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल लिखे जा सकते हैं। तो ये बराबर हो गया ए एक्स बराबर बी एक्स। समझ आ गया आपको? चलो अब इसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा। रिवर्स क्या होगा कि अगर कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड पे आ रही है, अगर कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड पे आ रही है और वो कॉर्ड को बराबर बांट रही है, अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। रिवर्स भी तो लिखा जा सकता है। अगली थ्योरम यही है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब एक कॉर्ड है ए बी, आपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, इसने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ए एक्स किसके बराबर आ गया? बी एक्स के। ये गिवन है की बार, ए एक्स किसके बराबर आ गया? बी एक्स के। ये गिवन है की बार। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सबसे पहले तो वही रेडियस, रेडियस आपने लिया ट्राइंगल एओएक्स और ट्राइंगल बीओएक्स, दो ट्राइंगल दिखे आपको। एओएक्स देखो, इसमें रेडियस, ये रेडियस, ये कॉमन, ये इक्वल, ये इक्वल। तो आप, मैं लिखना चाहे लिख दूं, मैं लिख नहीं रहा, मैं समझ रहा हूं आप इतने। ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस, ओ एक्स बराबर ओ एक्स कॉमन, ए एक्स बराबर एक्स बी गिवन। तो बाय साइड 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 ट्राइंगल एओएक्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीओएक्स के। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप लिख सकते हो ये वाला एंगल इसकी है, तो एंगल ए एक्स ओ इक्वल टू एंगल बी एक्स ओ बाय सीपीसीटी। और अगर दोनों एंगल इक्वल है तो इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स, और सीधी लाइन में जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म। तो कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 90। समझ आया बच्चों? सब चीजें आसान है, आप ठान लो एक बार करने की। गवर्नमेंट जॉब तो बहुत छोटा लक्ष्य होता है, ठीक है ना? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मतलब अगर दो कॉर्ड है, मान लो ये ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है, ठीक है? अब ये कह रहा है अगर दोनों कॉर्ड बराबर है, ए बी बराबर सी डी, तो सेंटर से इनका जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा, मानो एक्स और वाई। तो ओ एक्स बराबर ओ वाई होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओ एक्स बराबर ओ वाई होगा, ठीक है? ये थ्योरम ये कह रही है। इसका प्रूफ बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा। आप लोग चाहेंगे तो मैं करा दूंगा, मुझे सारे प्रूफ आते हैं, इसके अलावा भी बहुत प्रूफ आते हैं, ठीक है ना? जो चीजें आसानी से हो जाएगी उसे ऐसे ही कर लिया जाता है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड्स, इक्वल डिस्टेंस देखो, इसका रिवर्स हो गया। इसमें क्या था कि कॉर्ड अगर इक्वल होगी तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। और 10.7 जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें कह रहा है अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो ये कॉर्ड इक्वल होगा। समझ आ रहा है? इस चीज को समझने की कोशिश करना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सेंटर, देखो ये हमारा सर्कल है, ए बी सी और ओ। तो वो ये कह रहा है आर्क पे बना एंगल और इस सेंटर पे बना एंगल, तो एंगल जो सेंटर पे बना है वो डबल होगा आर्क के। ठीक है? इसका प्रूफ मैं करा देता हूं क्योंकि इसके प्रूफ से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। अब सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ बी को देखो। ए ओ बी में आप ये कह सकते हो ओ ए
बराबर OB, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। OA बराबर OB, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। क्लियर है ना ये बात? चलो ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वल है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, तो इसके बेस एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। ये क्लियर हो गया? चलो गुड। अब एंगल 1 को आपने एक पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम वो क्या कहती है कि सपोज ये ट्राइंगल एबीसी है, ये वाला एंगल जो एक्स होगा ये हमेशा इक्वल होता है अंदर वाले दो के इक्वल, इसको छोड़ के बचे हुए दो के सम के इक्वल, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां से एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 6 मत कर देना, ये ट्राइंगल बन गया ना एओबी। एओबी ट्राइंगल में ये जो 1 वाला एंगल है ये बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एंगल किसके बराबर होगा, इन वाले दो के सम के इक्वल। इसी तरीके से एंगल 2 भी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4। और अगर मैं अब इन दोनों को जोड़ देता हूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, दैट इज एंगल ओ, एंगल बीओसी। और एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ोगे तो पूरा एंगल बन जाएगा, दैट इज एंगल बीएसी। समझ आ गया आपको? क्लियर है? चलो, ये कह रहा है एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब एक सेगमेंट इस हिस्से को कहते हैं, एरिया को सेगमेंट कहते हैं और ये लाइन को कॉर्ड कहते हैं, कंफ्यूजन मत करना। अब ये कह रहा है इस सेगमेंट में दो एंगल बने, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, डजंट मैटर, ए बी सी डी। ये जो एंगल ए और एंगल बी बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों इसी सेगमेंट में बन रहे हैं सीडी पे। तो ये कह रहा है एक सेगमेंट पे बने एंगल क्या होंगे, इक्वल। एक सेगमेंट पे बने एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर इसका प्रूफ करने का मन कर रहा है तो मैं बता देता हूं, वैसे जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, जरूरी तो कोई सा भी प्रूफ नहीं है आपके लिए। ओ मान लो, ठीक है ना, ये ओ सेंटर इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी, तो ये ओ वाला डबल होगा एंगल बी के और ओ वाला डबल होगा एंगल ए के भी। जब एंगल ओ वाला डबल है एंगल बी के और एंगल ओ वाला डबल है एंगल ए के और एंगल ओ तो सेम ही है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए शुड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बात खत्म। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं बता चुका था, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल में, मतलब जिसके चारों कॉर्नर सर्कल पे हो, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम ऑलरेडी करा चुके हैं होमवर्क। डायग्राम बना देता हूं। 2 सर्कल ऑफ रेडियस, एक का 5 है, एक का 3 है। ये कॉर्ड कॉमन कॉर्ड कहलाएगी क्योंकि ये 5 वाले में भी आ रही है, 3 वाले में भी आ रही है। इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस 3 है। अब वो कह रहा है ओके द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी है, 4। पूरी डिस्टेंस कितनी दी है, 4। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, बड़े वाले की जो रेडियस है वो दी है 5 और छोटे वाले की जो रेडियस है वो दी है 3। ये O1 मान लो, ये O2 मान लो, ठीक है ना। इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। चलो मैं करा देता हूं। ये पूरा 4 है, हमने अगर इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 4 - x। समझ आ रहा है? और ये क्या है, O। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और दोनों के OX को इक्वल करोगे, इसको OB को इक्वल करोगे और आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका होमवर्क का डायग्राम बना देता हूं। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑब्वियस सी बात है ABCD, ठीक है ना। एंगल DBC, ये क्या कह रहा है, ABCD, एंगल DBC 70 है, DBC मतलब ये लाइन यहां पे आएगी, ये 70 है। इसके बाद एंगल BAC 30 है, BAC ओहो 30 है। अब कह रहा है एंगल BCD बताओ, एंगल BCD बताओ। तो सुनना, एंगल BCD ये पूरा एंगल पूछ रहा है, तो दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों। ये एक सेगमेंट हो गई, ये क्या हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया। सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे हैं, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 70 है तो बच्चों ये भी क्या होगा 70, ये पूरा आ गया 100। और हमने क्या पढ़ा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80। पहला तो BCD हमने निकाल लिया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि AB बराबर BC, कहां गया AB, ये रहा AB
बराबर बीसी। अगर एबी और बीसी बराबर है, और ये एक ट्राइंगल की बात करता हूं मैं, किस ट्राइंगल की? ट्राइंगल एबीसी की। ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं तो इसके बेस एंगल इक्वल होंगे। ये बेस एंगल 30 है तो ये बेस एंगल भी क्या हो जाएगा? 30। क्लियर है? ओके। फाइंड एंगल ईसीडी। ईसीडी, अच्छा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो उस पॉइंट को ई दिया, ईसीडी, ये वाला एंगल पूछ रहा, दिमाग लगाओ। ये पूरा 80 आया आपका, और उसमें ये वाला हिस्सा 30 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? 50। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि आप क्लास 9th और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सर्कल का आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मेरी इस वीडियो को समझते हैं तो ये कंप्लीट वीडियो है क्लास 9 सर्कल के लिए। मेरे बच्चों, जितनी मेहनत हो सकते है करो। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सर्दी में पढ़ो, गर्मी में पढ़ो, पहाड़ में पढ़ो, प्लेन में पढ़ो, उत्तम नगर में पढ़ो, मुखर्जी नगर में पढ़ो, या भारत के किसी कोने में पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा किसने एग्जाम क्वालिफाई करा। तो जितना झोंक सकते हो झोंको, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। बाकी आपकी इच्छा, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। धन्यवाद।